सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइज, रेसलिंग अपडेट्स की एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है और बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है जॉन सीना की क्रिप्टिक पोस्ट से, जिसे फैंस जॉन सीना का न्यू थीम सॉन्ग का टीज समझ रहे हैं। और इस पोस्ट को आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें जॉन सीना ने स्पिनर वाली WWE चैंपियनशिप की पिक्चर शेयर की है, जिसमें ऊपर लिखा है यू कांट सी मी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे नए सॉन्ग का क्या लेना देना, बट एक्चुअल में लेना देना तो है, क्योंकि 2005 में जॉन सीना की एल्बम जिसमें जॉन सीना ने रैप किया था, उसका नाम भी यू कांट सी मी था। और उसी एल्बम का एक सॉन्ग द टाइम इज नाउ है, जिसे जॉन सीना 20 सालों से यूज कर रहे हैं। वैसे लास्ट रॉ के शो पर जॉन सीना ने मना तो किया था कि वो न्यू थीम सॉन्ग को नहीं लाने वाले हैं, बट WWE सीना के थीम सॉन्ग में भी कुछ चेंजेस जरूर कर सकती है, जैसे उन्होंने रॉक के थीम सॉन्ग में किया था। और होप करते हैं कि आने वाले रॉ के शो में ये चेंजेस हम लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये चेंजेस जॉन सीना के हिल टर्न को थोड़ा अलग दिखा सकते हैं उनके फेस कैरेक्टर से। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है सैमी ज़ेन से, जो एलिमिनेशन चेंबर में केविन ओवेंस के साथ खतरनाक मैच लड़ने के बाद से गायब है। तो उनको लेकर एक अच्छी अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग सैमी ज़ेन को कोई इंजरी नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने खुद WWE से ये टाइम ऑफ मांगा था। और ये टाइम ऑफ कितना लंबा होगा, अभी इसकी कोई अपडेट सामने नहीं आई है, बट हो सकता है कि अगले रॉ के शो में ही सैमी ज़ेन जे उसो का सरप्राइज पार्टनर बनकर अपना रिटर्न करे। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद इस बार की रेसलमेनिया में हम लोगों को सैमी ज़ेन देखने को नहीं मिलेंगे, जो सैमी ज़ेन फैंस के लिए एक बैड न्यूज है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है वाइट सिक्स से, जिनको लेकर एक गुड न्यूज है, और वो गुड न्यूज ये है कि बो डैलस यानी कि अंकल हाउडी अब मेडिकली क्लियर हो चुके हैं। और हो सकता है कि WWE अब जल्द ही वाइट सिक्स का स्मैकडाउन पर डेब्यू करा दे, क्योंकि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग WWE ने इसके लिए क्रिएटिव प्लान्स बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। और इन क्रिएटिव प्लान्स में इस बार एक और सरप्राइज हम फैंस को मिलने वाला है, क्योंकि WWE इस बार एलेक्सा ब्लिस को भी वाइट सिक्स की स्टोरी लाइन में ऐड करने वाली है। और इसी वजह से WWE ने एलेक्सा ब्लिस को भी एलिमिनेशन चेंबर के बाद से किसी और स्टोरी लाइन में बुक नहीं किया है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एलेक्सा ब्लिस भी वाइट सिक्स के साथ ही रिटर्न करेंगी, और इसी रीजन की वजह से WWE ने रेसलमेनिया के वीकेंड शो से भी एलेक्सा ब्लिस को हटा दिया है। तो भाई, ये सब देखकर लग तो रहा है कि स्मैकडाउन पर वाइट सिक्स का डेब्यू काफी शानदार होगा और इनकी फ्रेश स्टार्ट होगी, बट ट्रिपल एच को यह ध्यान रखना होगा कि लास्ट टाइम की तरह वाइट सिक्स का मोमेंटम खराब ना हो जाए। वैसे वाइट सिक्स और एलेक्सा ब्लिस को साथ में देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हो, वो आप कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट जुड़ी है ब्रायन डैनियल्सन एके डैनियल ब्रायन से, जिन्होंने एक इंटरव्यू में यह ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है कि वो अब प्रो रेसलिंग से रिटायर हो चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरव्यू में जब ब्रायन डैनियल्सन से AEW में रिटर्न करने को लेकर क्वेश्चन किया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने AEW के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है और उनका फोकस अभी अपनी हेल्थ पर है, और अगर वो आगे रेसलिंग करना चाहते हैं तो ये कंफर्म है कि उन्हें नेक की सर्जरी फिर से करानी पड़ेगी, जिसके लिए डैनियल ब्रायन बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो पूरी लाइफ के लिए काफी ज्यादा पेनफुल होगा। और अगर वो पीछे मुड़कर अब तक का अपना रेसलिंग करियर देखते हैं तो वो इससे काफी ज्यादा खुश है। तो भाई, डैनियल ब्रायन के इस स्टेटमेंट के बाद ये कंफर्म है कि डैनियल ब्रायन दोबारा रेसलिंग तो नहीं करने वाले हैं, बट हो सकता है कि बैक स्टेज किसी क्रिएटिव रोल में AEW उनका यूज करे, या फिर ट्रिपल एच ने चाहा तो डैनियल ब्रायन यही काम WWE के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है जेकब फाटू सोलो सिकोवा और US चैंपियनशिप के रेसलमेनिया मैच से। तो भाई, अगर आपने स्मैकडाउन देखी है तो आपको पता लग गया होगा कि जेकब फाटू और सोलो सिकोवा के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है, और अब अपडेट ऐसी आ रही है कि WWE बहुत जल्द जेकब फाटू का फेस टर्न करवाने वाली है, और वो जल्द ही सोलो सिकोवा के ऊपर अटैक करने वाले हैं, और फिर इन दोनों का मैच हम लोगों को रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ बात अगर US चैंपियनशिप की करें तो अपडेट ये सामने आ रही है कि WWE रेसलमेनिया में एक मल्टी पर्सन मैच करवाने वाली है, जिसमें डेमियन प्रीस्ट, ड्रू मैकिंटायर, नाकामुरा, जिमी यूसो, ब्रॉन स्ट्रोमन और LA नाइट होंगे। और अगर मैच में 6 आदमी हैं तो लैडर मैच की स्टिपुलेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और इसी रीजन की वजह से अभी ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि LA नाइट 6 मैन लैडर मैच में US चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं, जो एक कमाल का आइडिया हो सकता है रेसलमेनिया के लिए। बट अब आने वाले शोज में देखना ये इंपॉर्टेंट होगा कि WWE इसी प्लान के साथ जाने वाली है, या फिर प्लान में कुछ चेंजेस भी होंगे। वैसे मेरे हिसाब से तो अगर ये मैच होता है तो ये एक ब्लॉकबस्टर मैच होगा रेसलमेनिया के लिए, और इससे US चैंपियनशिप की वैल्यू भी बढ़ेगी, जो पिछले कुछ टाइम में काफी कम हो गई है। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और पॉल हेमन की स्टोरी लाइन से। तो गाइस, सर्वाइवर सीरीज के पहले जब से पॉल हेमन का रिटर्न हुआ है और उन्होंने CM पंक के साथ फेवर वाली बात की है, तब से पॉल हेमन के षड्यंत्र की स्टोरीज आपको सुनने को मिल रही होंगी। और स्मैकडाउन पर CM पंक ने एक बार फिर से रोमन रेंस को इस बात पर छेड़ दिया है, जो ये इंडिकेट करता है कि इस स्टोरी लाइन में पॉल हेमन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और इसको लेकर अभी ये अपडेट सामने आ रही है कि रोमन रेंस अगली स्मैकडाउन पर पॉल हेमन से इसको लेकर सवाल जवाब करने वाले हैं,
यानी कि एक बार फिर पॉल हेमन की लॉयल्टी चेक होने वाली है और रोमन रेंस पॉल हेमन को फोर्स करने वाले हैं सीएम पंक से अपने सारे रिलेशन खत्म करने के लिए। और इस पर पॉल हेमन रोमन रेंस को क्या जवाब देंगे ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और हो सकता है जब पॉल हेमन रोमन रेंस को फेवर के बारे में बताने जाए उसी टाइम सीएम पंक वहां पर आ जाए, जिससे ये फेवर वाला राज आगे ऐसे ही चलता रहे, जो सेथ रॉलिंस, सीएम पंक और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन में एक अलग ही स्पार्क ऐड करेगा। और इसी रीजन की वजह से फैंस भी अब स्मैकडाउन के शो में इंटरेस्ट लेंगे, जो स्मैकडाउन की रेटिंग के लिए भी काफी बढ़िया है। बाकी क्या होगा पॉल हेमन का फेवर, इसके बारे में अगर आप लोग के पास कोई आइडिया हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी आपको रेसलिंग से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।